Hello bachcho, let us first read the question here. So the question states that Protista contains option A Euglena dinoflagellates and yeast, B में कहा गया है एमीबा पैरामेशियम एंड हाइड्रा, सी में कहा गया है यूग्लिना पैरामेशियम एंड मशरूम, डी में कहा गया है एमीबा पैरामेशियम एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। लेट्स स्टार्ट। तो फिर हम इस क्वेश्चन का एकदम की कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट होगा वो बहुत ही दिलचस्प है। कैसे? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि प्रोटिस्टा के अंडर में बहुत सारे क्लासेस आते हैं। कैसे? कौन सा क्लासेस? एक होता है आपका क्राइसोफाइट्स, दूसरा होता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा होता है यूग्लिनॉइड्स, चौथा होता है स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा होता है प्रोटोजोआन्स। तो फिर प्रोटिस्टा के अंडर कौन कौन आता है? प्रोटिस्टा के अंडर आता है क्राइसोफाइट्स, दूसरा आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा क्या आता है? यूग्लिनॉइड्स, चौथा क्या आता है? चौथा आता है स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा क्या आता है? पांचवा आता है प्रोटोजोआन्स। अब हम लोगों को जो करना है, इधर हर एक ऑप्शन को स्टडी करना है और स्टडी करके इन पांचों क्लासेस में कौन कौन आता है ये बस हम लोगों को देखना है। यूग्लिना जो है वो यूग्लिनॉइड्स के अंडर में आते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स एक अलग हिस्सा है। इसका एग्जाम्पल है ग्वेनुलैक्स और ये रेड टाइड कॉज कर सकता है सी के अंदर। ईस्ट जो है, ईस्ट एक्चुअली में एक फंगी है जो फंगी के अंदर एस्कोमाइसिटीज नाम का एक क्लास होता है, उनके अंडर में ये ईस्ट या फिर सैक्कारोमाइसिस आते हैं। इसीलिए प्रोटिस्टा के अंदर ईस्ट नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गॉट कैंसल्ड। बी में क्या कहा है? एमीबा, दूसरे में पैरामेशियम। देखो प्रोटोजोन्स के अंदर भी बहुत सारे भाग होता है। एक भाग है उनके अंदर एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर का एक कोर एग्जाम्पल है एमीबा, और एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर का एक एग्जाम्पल है पैरामेशियम। तो फिर पैरामेशियम के अंदर बहुत सारे सीलिया, एकदम रोज ऑफ सीलिया रहता है, उनके अंदर गलेट रहता है, और ये सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स के अंडर आता है जो एक्चुअली में प्रोटिस्टा के अंडर आता है। तो फिर एमीबा और पैरामेशियम तो प्रोटिस्टा के अंडर है, लेकिन ये जो हाइड्रा है, ये हाइड्रा एक्चुअली में प्रोटिस्टा के अंडर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी गॉट कैंसल्ड है। सी में अगर हम देखेंगे, यूग्लिनॉइड्स के अंदर आते हैं, पैरामेशियम सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं, मशरूम फिर से फंगस के अंदर आते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी गॉट कैंसल्ड। ऑप्शन डी में क्या? एमीबा, पैरामेशियम एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये एकदम सही है। एमीबा क्या है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। पैरामेशियम क्या है? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। और डाइनोफ्लैजेलेट्स तो एक अलग क्लास है ही, उनका एग्जाम्पल जो है ग्वेनुलैक्स, जो रेड टाइड कॉज करता है सी में, as I previously talked about it. So, the correct option is final D. The final or correct answer is option D. Hope you understood it well. Best of luck.